मध्य प्रदेश के माझी साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति विगत 2 वर्षों से निरंतर कार्य कर रही है। और जैसा कि लोग समझते हैं कि ये संगठन जो हैं और समितियां जो हैं वो आरक्षण के मुद्दे पे ही चलती हैं। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ समुदाय के सामने कि यह समिति केवल आरक्षण के मुद्दे को ही लेकर नहीं चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के माझी समुदाय के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले परिवार के साथ, सदस्य के साथ किसी भी तरह की कोई घटना घटती है, कोई असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो उसको मार्गदर्शन देने के लिए ये समिति उपलब्ध रहती है। इस समिति को चलाने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों के प्रकोष्ठ बनाए हुए हैं। जैसे अनुशासन समिति बनाई हुई है, समिति का महिला प्रकोष्ठ बना है, युवा प्रकोष्ठ बना है, विधि प्रकोष्ठ बना है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बना है। इस तरह से अलग अलग विषय पर ये समिति ने प्रकोष्ठ बनाए हुए हैं। इसी क्रम में मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे पिछले एपिसोड में मैंने ये जानकारी दी थी कि विधि प्रकोष्ठ का गठन जो किया हुआ है वो किस तरह से काम कर रहा है। अब 2 उदाहरण में दिया था, आज मैं वो उदाहरण आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ कि आज प्रदेश में अधिकतर ये वातावरण बना हुआ है कि जो हमारे स्मार्टफोन यूज करने वाले व्हाट्सएप के शेयर हैं वे केवल कमरों में बैठकर बड़े बड़े माझी सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए चाहे जैसे निर्देश देते रहते हैं कि ये समय यहाँ पर ये घटना घट गई है, ये समिति क्या कार्य कर रही है। अरे भैया, थोड़ा आप मैदान में उतर के जानकारी तो लीजिए कि पीड़ित व्यक्ति के विषय में आप जाके खड़े होते हैं, उसका परिणाम क्या होता है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाह रहा हूँ कि सिरोंज में, विदिशा जिले की सिरोंज तहसील में हमारे समुदाय की एक बच्ची के साथ अपहरण बलात्कार वाली स्थिति बनी। जिस मुसलमान व्यक्ति के यहाँ ये परिवार काम करता था, उसकी पत्नी मर गई थी, बेटी और पिता वो दोनों उसके खेत पर काम करते थे और भाई जो है वो विदिशा में ऑटो चलाता है। इसके साथ घटना घटी। फिर इसके बाद में लोग हमारे समिति से जुड़े हुए लोगों ने संपर्क किया और सीधे गए, वहां जाकर थाने में भी उसको लेके गए हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने FIR दर्ज करवाने में सहयोग किया। इसके बाद में समिति ने उस व्यक्ति को, उस परिवार को, उसने बताया कि साहब मैं इनके यहाँ काम करता था, मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। तो समिति ने उसको आपस में ही सदस्यों ने सहयोग करके 13,000 रुपए की राशि दी और देने के बाद में मालूम पड़ रहा है कि आज जब वो मामला अदालत में पहुंचा है तो अदालत में वो परिवार बदल गया। और इस तरह से जो परिवार ने हमको धोखा दिया, हमने समाज के नाते उस पीड़ित परिवार के साथ, जो बच्ची के साथ गलत व्यवहार हुआ था, उसके विषय में आवाज उठाई। हमारी समिति से जुड़े हुए लोगों ने संपर्क किया, थाने में संपर्क किया, इसके मीडिया के द्वारा संपर्क किया। इसके बाद भी जो है ये स्थितियां बनी कि आज अदालत में पहुंचने के बाद में वह परिवार बदल गया कि साहब नहीं साहब, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से मैं ये बताना चाहता हूं कि हम समिति में क्यों बोलते हैं कि अगर आपके साथ किसी भी तरह की कोई घटना घटी है तो हम लोग व्हाट्सएप के शेयरों की तरह दिए गए कमरे में बैठे हुए सुझावों की तरह काम नहीं करते हैं। हम लोग अगर पीड़ित परिवार या पीड़ित परिवार का सदस्य हमारी समिति के कार्यकर्ता या पदाधिकारी से संपर्क करेगा कि साहब हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमारी मदद करिए, तो इस तरह से समिति जो है ये बार बार अपील करती है कि पीड़ित परिवार का सदस्य अगर उसके साथ कोई घटना घटी है तो वह समिति के कार्यकर्ता या पदाधिकारी से संपर्क करेगा, तभी ये समिति जो है उस मामले में
मार्गदर्शन देगी। और हमारे विधि विभाग के जो विशेषज्ञ हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई कौशल किशोर माझी, हरनाम सिंह जी एडवोकेट, और भी जो दूसरे साथी अधिवक्ता हैं, वो मार्गदर्शन के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि हम ये समिति केवल पीड़ित का परिवार अगर हम समिति के कार्यकर्ता या पदाधिकारी के संपर्क में आता है तो ही समिति के सदस्य उस पीड़ित परिवार को हर तरह से मार्गदर्शन देने के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो इस तरह से मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ कि समिति किस तरह से कार्य करती है, इस क्रम में आज मैंने इस एपिसोड में ये जानकारी दी। अब अगले एपिसोड में मैं दूसरे विषय पर आपके तो इस तरह से मैं यही अपील कर रहा हूँ कि समिति के विषय में जानने के लिए आप YouTube पर सब्सक्राइब करें, और मैं अगले समय में जिस विषय पे बात करूँगा आपको बताऊँगा। जय माझी, जय माझी, जय माझी।